हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है, जहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है एन आयनिक प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स whereas solubility product is applicable only to sparingly soluble salts. Second statement है ionic product is defined at any stage of reaction whereas solubility product is only applicable to saturation stage. तो दोनों ऑप्शंस में से हमको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। उसके बेस हमको 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी एंड ई। इसमें से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखा है कि आयनिक प्रोडक्ट हमको दिया गया है। आयनिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे हमें, और साथ में हमें जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ molar concentrations of ions at in a salt at any sorry product of molar concentration of ions for any solution, कि कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, वो इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, उससे हमको कोई मैटर नहीं करता है। उसमें जो किसी भी इंस्टेंट पे जो है हम यहाँ पे अगर उनके आयंस का जो प्रोडक्ट, आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। जब और ये हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं, वो तुम्हारा आपका जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल हो या ना हो, उससे हमको मैटर नहीं करता है। लेकिन जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए होता है। ठीक है। और सेकंड बात क्या होती है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस। ये भी ये भी जो है आयंस के मोलर कंसंट्रेशंस का ही प्रोडक्ट होता है। बट कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना मस्ट है इसके लिए। सैचुरेटेड जो क्या कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए होंगे, उनका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें जो आयंस के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट होंगे वो होता है हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आयनिक प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स whereas solubility product is applicable only to soluble sparingly soluble salts। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि आयनिक प्रोडक्ट जो है इज डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन whereas solubility product is only applicable to saturation stage। ये भी बिल्कुल ही करेक्ट जो है करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट तो हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो जो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।